वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत ऐसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना है ये तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी कर रखी है हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। आप किसी भी साइड पर हो सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में, आपका कोई भी ओपिनियन हो सकता है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर। आप शायद सिर्फ बाहर से देख रहे हैं पूरा जो चल रहा है पब्लिक आई में, पर जो अभी हमने देखा वो अगर आपको थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं करता तो शायद विनेश फोगाट का ये सेंटिमेंट कि ऐसे तो कोई बच्चा ना ही लाए मेडल देश के लिए, शायद ठीक ही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। ये वीडियो किसी भी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, ये किसी की साइड नहीं ले रहे हम इस वीडियो में। ये बस एक छोटी सी अपील है, कोई अगर गलती से सुन ले, हमारे जैसे स्पोर्ट्स लवर्स की अपील है छोटी सी, कि ये जो चल रहा है पब्लिक आई में, ये जो लंबा खिंचता जा रहा है ये प्रोटेस्ट, जो कल रात को दिल्ली पुलिस का एक्शन हुआ, जो गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस पे पूरे तरीके से बिल्कुल ही चुप है अभी पिछले काफी दिनों से, ये चीजें बदलनी होंगी और बहुत जल्द बदलनी होंगी, क्योंकि ये टाइप की चीजें जो पिछले कुछ टाइम से इंडियन स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में एवोल्यूशन हो रहा है, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, स्पोर्ट्स में एटलीस्ट, वो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस का अलेजेड एक्शन हुआ है, जो कह रहे हैं कि इस तरह का एक एक्शन लिया है उन्होंने, हाथापाई हुई है, वहां जाके मैन हैंडल किया गया है रेसलर्स को, एक आध रेसलर्स को चोट भी लगी है, कई फीमेल रेसलर्स को इनअप्रोप्रिएटली टच भी किया गया, धक्के मारे गए हैं। बेसिकली एक हटाने की कोशिश हुई है रेसलर्स के हिसाब से, क्योंकि मीडिया को तो कॉर्डन ऑफ कर दिया था पुलिस ने काफी पहले। तो ये चीज तो फॉर श्योर गलत है, ये चीज आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहां पे बैठे हुए किसी का एक्चुअली नुकसान नहीं कर रहे हैं, इतनी सारी पुलिस बैरिकेडिंग चल रही है वहां पे, क्रिमिनल्स नहीं है वो लोग, उनको ऐसे ट्रीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो लिटरली वो लोग हैं जो इस देश के लिए अपना खून पसीना एक करके देश का नाम अलग अलग स्टेजेस पे रोशन करके आए हैं। उन लोगों को इस तरह से ट्रीट करने की क्या जरूरत पड़ी है पुलिस को या अथॉरिटीज को, समझ से बाहर है। एंड इन द सेम वे जो पीटी उषा जी के साथ हुआ, जब वो गई प्रोटेस्ट साइट पे एक दो दिन पहले और उन्होंने रेसलर से मिली, वो उनसे बात करी उन्होंने, उसके बाद जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट सा दिया था कि इस प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, आप हमसे आके बात करिए, ये ऑलमोस्ट एक इनडिसिप्लिन सा लगता है, जो भी है। उस स्टेटमेंट के बल पे जो उनको घेरा गया है, जो उनको हैरेस किया गया है वहां पे, वो भी गलत है। बिकॉज ये पूरा प्रोटेस्ट इन नटशेल पिछले 4-5 महीने से यही बात हो रही है कि ये पूरी चीज फीमेल एथलीट्स की डिग्निटी के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में है। ये प्रोटेस्ट उस चीज की इज्जत के लिए जरूरी है, ये फीमेल एथलीट्स की इज्जत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। पीटी उषा जी की इज्जत और सिक्योरिटी का क्या है सब में? अगर आपके लोग, आपके सपोर्टर्स हैकल कर रहे हैं उनको, इस लेजेंडरी फिगर को, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा डिसएग्री करी है पास्ट में, अगेन ये भी एक समझ से बाहर है चीज, और ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन गई है धीरे धीरे पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि सारे आके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब कोई ना कोई पहुंच जाता है वहां पे, थोड़ी देर बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, मोदी सरकार ऐसी है, ये बोल के चले जाते हैं वापस। एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा ना। इस पूरे सिचुएशन में हमने काफी सारे अलग अलग एंगल्स देखे हैं शुरू से ही। सबसे पहला तो ऑब्वियसली वो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्लेम्स WFI प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट, वो पब्लिक रिकॉर्ड में है, हमने भी पिछले वीडियो में बात की है, कोई दूध के धुले इंसान है नहीं, वो अभी बीजेपी MP हैं, वो डोडा डिस्ट्रिक्ट से, बट उनके अगेंस्ट काफी सारे ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं। एंड ये एक और इशू ऐड होता है और बहुत ज्यादा सीरियस इशू ऐड होता है, तो बहुत बहुत बड़ा एंगल है ये इस पूरी चीज का। एक और एंगल निकल कर आता है कि जी ये पूरा तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्यों सिर्फ हरियाणा बेस्ड रेसलर्स या आके इस प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, क्यों बाकी देश के रेसलर्स इस प्रोटेस्ट में नहीं बैठे हुए। सबसे बड़ा लिंक इसका ये आता है, दीपेंद्र हुडा जो हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे थे पिछले कुछ टाइम से, जो WFI इलेक्शन हुए थे 2012 में, उसमें बृजभूषण शरण सिंह से भी हारे थे वो उस प्रेसिडेंसी के लिए। सबका एक थॉट प्रोसेस ये भी चल रहा है कि नहीं जी ये उनका बैक्ड है पूरे तरीके से प्रोटेस्ट,
फिर एक एंगल आता है कि जी 2021 में जो WFI ने रूल निकाला कि जो एस्टैब्लिश्ड रेसलर्स हैं उनको पहले तो ओलंपिक पास मिल जाता था, ओलंपिक एक स्लॉट मिल जाता था अपने प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की वजह से, बट सारे बड़े छोटे सब रेसलर्स को ट्रायल्स में आके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपनी फिटनेस अपनी एबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी आपस में ही सबके साथ। तो बहुत सारा एक ये क्लेम आता है कि नहीं जी ये वाले जो रेसलर्स आके प्रोटेस्ट में बैठे हैं, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इन सब ने मना कर दिया कि नहीं हम ट्रायल में नहीं जाएंगे। एंड इसी वजह से ये लोग इस चीज को बढ़ा चढ़ा के किसी तरह जो करंट WFI है उसको किसी तरह डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो एंगल है। एक एंगल वो है कि जी बीजेपी गवर्नमेंट, अभी मोदी जी की सरकार, वो अपने MP को बचाने की कोशिश कर रही है। और वो MP भी काफी पावरफुल है अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी काफी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत पावर रखते हैं, बृजभूषण शरण सिंह, तो उनको किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। एक ये एंगल आता है। एक एंगल सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बना रखा है कि नहीं जी हमने तो वहां जाके अपना अटेंडेंस लगानी है, अपनी बात रखनी है, हमने पता नहीं क्या बात रख रहे हैं वो आके, हम अपनी बात सुनाएंगे। बात कोई सुना नहीं रहा है, अपना एजेंडा सेक रहे हैं बस वहां पे, अपनी रोटियां सेक रहे हैं बस जाके। एक वो एंगल बन के जा रहा है। एक और एंगल, और एक बहुत बड़ा एंगल, जनवरी में जब प्रोटेस्ट पे बैठे थे रेसलर्स, तो उस टाइम पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई थी जिसकी लीडर थी मेरी कॉम, अगेन एस्टीम्ड एथलीट, योगेश्वर दत्त, और भी कई एथलीट्स इस कमेटी में शामिल थे। एक इम्पार्शियल कमेटी बनाई गई थी इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो उस टाइम पे 4 हफ्ते दिए गए थे इस कमेटी को, और अभी 3 महीने से ऊपर हो गया है। इस कमेटी की रिपोर्ट्स अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं। अपेरेंटली इकोनॉमिक टाइम्स ने पिछले कुछ दिनों में एक आर्टिकल सा छापा था कि जी रिपोर्ट्स हैं, रूमर्स हैं, सोर्सेज से पता चला है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्लेम्स थे वो प्रूव नहीं हो पाए हैं कमेटी के। एंड अगर तो ये सच है, अगर तो ये एक एक्चुअली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या इधर वे, अगेन मैं लिटरली कोई साइड नहीं ले रहा हूं, मेरा सबसे पहला थॉट प्रोसेस यही होता है कि अगर देश के चैंपियंस इस तरह से सड़क पर आके बैठे हैं तो ऑब्वियसली अगेन बिना आग के धुआं नहीं होता है कहीं भी, तो कुछ ना कुछ तो है, उस चीज को इन्वेस्टिगेट कीजिए आप। तो यहां पे आती है एक अगेन छोटी सी, बहुत ही छोटी सी, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं यार, हमारी लिटरली कोई हैसियत नहीं है, हमारी बात कहाँ पहुंचेगी पता नहीं, आप लोग अगर कहीं पहुंचा दो तो ग्रेट। जो गवर्नमेंट अभी करंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एक अपील कर सकते हैं उनसे कि करो प्लीज कुछ, ये ऐसे लंबा चलते रहना इधर साइड, अगर जो अभी प्रोटेस्ट में बैठे रेसलर्स वो गलत है तो वो भी प्रूव करो ना पब्लिक आई में आके। जो आपने रिपोर्ट रूमर से निकल कर आ रही है, एक रैंडम सोर्सेज कोई ना कोई आके कुछ बोल रहे हैं, उस रिपोर्ट को आप पब्लिश कर दो कि ये नहीं, इस तरह के कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं हुए, ये सारा बेसलेस है प्रोटेस्ट, और ये सारे पॉलिटिकल एंगल्स हैं इसके पीछे। एंड अगर तो ये जो क्लेम्स हैं, ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्लेम्स हैं, बहुत बहुत सीरियस मैटर है। ये कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस में नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, किसी भी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। एंड अगर इन सब चीजों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो आप क्यों बचा रहे हो अपने MP को? क्या मिलेगा? क्या एक आपका पॉलिटिकल क्लाउड, एक आपका पॉलिटिकल मूवमेंट, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देश के चैंपियंस की, देश के फीमेल एथलीट्स की इज्जत से बड़ी हो गई है, देश की बेटियों की इज्जत से बड़ी हो गई है? बिल्कुल कोई सेंस नहीं बना रही है ना ये चीज। ये घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। मैं कोई पॉलिटिकल जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं कोई इस पे ओपिनियन, जर्नलिस्टिक और पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दे सकता हूं कि हाँ यहाँ से ये सोर्स, यहाँ से ये रिपोर्ट आ रही है, यहाँ इस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है इसलिए यहाँ बैठे हैं आके रेसलर्स, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। मैं एक छोटा सा इंडिया स्पोर्ट्स का लवर हूँ, मैं एक छोटा सा, एंड आई एम श्योर आप लोग भी, हम लोग बस चाहते हैं कि इंडिया में स्पोर्ट्स एक्सेल कर जाए। पर अगर इस टाइप के इंसिडेंट्स होते रहेंगे, इस टाइप की चीजें लंबी लंबी खिंचती रहेंगी, तो एक्चुअली नुकसान किसका है? नुकसान उन बच्चों का है जो कुछ करना चाहते हैं इंडिया के लिए स्पोर्ट्स में, जो कुछ खेलना चाहते हैं, आगे बढ़कर कुछ स्पोर्ट्स में नाम कमाना चाहते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में। नुकसान उन बच्चियों का है खासकर जिनके माँ बाप ये सब देख रहे होंगे बैठ के कि यार ये चीजों की पॉसिबिलिटी है। आपने फेडरेशन में अपनी बेटियां भेज दी और फेडरेशन में इस टाइप के हैरेसमेंट की पॉसिबिलिटी है, और अगर हैरेसमेंट हो जाती है तो उस चीज का एक्चुअली जस्टिस कोई नहीं है। तो वो माँ बाप, आपको एक्चुअली लग रहा है कोई कॉन्फिडेंटली अपनी बेटी को किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व करेगा आगे चलते हुए, अगर इसी टाइप की चीजें और इतनी लंबी लंबी चलती रही चीजें? अगर तो ये क्लेम्स गलत है तो उसे डिस्प्रूव कर दो, ठीक है, जो अभी रेसलर्स बैठे उन्हें डिस्क्रेडिट होने दो,
बट अगर सच्ची है तो प्लीज एक्शन लो यार। इसका घूम फिर के जो एक हमने पिछले वीडियो में बात की, जो एक थोड़ा बहुत स्पोर्टिंग फैब्रिक बना है इंडिया में, जो हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है, एक्चुअली लोग प्राउड होते हैं, हमें गर्व होता है कि यार इंडिया के किसी एथलीट ने इतने बड़े स्टेज पे मेडल जीता। अभी जो ओलंपिक्स हुए थे 2 साल पहले, उसमें बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं मैं, कोई आंख ऐसी नहीं थी जो नम ना हुई हो जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और पोडियम पे खड़े थे और नेशनल एंथम बज रहा था। अगर ये सेंटिमेंट है अभी, अगर एक्चुअली देश बढ़ रहा है स्पोर्ट्स में, तो इस टाइप के इंसिडेंट, इस टाइप के कुछ भी कंसर्न, छोटा कंसर्न, अगर कंसर्न है, उसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा, उस पर बात क्यों नहीं की जा रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी रिसेंटली पिछले संडे ही एक मन की बात अपना एपिसोड किया था, जो रेडियो शो सा करते हैं वो, उसमें भी कुछ बात नहीं हुई इस बारे में। उसके अलावा कुछ एक्चुअली कॉन्क्रीट एक्शन नहीं निकल कर आ रहा है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से किसी भी तरफ। मैं साइड्स नहीं ले रहा हूं। जब तक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं होगा तब तक आप कैसे बोल सकते हो कि यार हम एक एक्चुअल स्पोर्टिंग नेशन बना रहे हैं। होगा नहीं ना कुछ ऐसे। आपके हिसाब से ये पूरी चीज बहुत ज्यादा कहां तक लेके जा रहे हैं ये लोग, कितनी ज्यादा खिंचती जा रही है जबरदस्ती में, इसे प्रूव क्यों नहीं किया जा रहा है इधर वे, या तो ये गलत या तो वो गलत, इसे प्रूव क्यों नहीं किया जा रहा। सब लोग जो अथॉरिटीज हैं वो चुप क्यों हैं, और दिल्ली पुलिस का इस टाइप का एक्शन लेने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। आपके हिसाब से ये पूरे सिचुएशन का क्या आपका मानना है, क्या आपके थॉट्स हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी ठीक लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ये हमारी अपील, आपकी हमारी सबकी कॉमन अपील टू द मिनिस्ट्री कि यार कुछ करो, प्लीज करो। ये कोशिश करके हम पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो एक्चुअली पावर में हैं, जो एक्चुअली इन चीज़ों के बारे में कुछ कर सकते हैं। नीचे लाइक का बटन दबा दो ताकि YouTube भी अपना कुछ काम करे, YouTube भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। और इस टाइप का अगर कंटेंट पसंद आ रहा है इंडियन स्पोर्ट्स के अराउंड, इंडियन स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी के अराउंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।